हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो है अप्लाइड मैकेनिक्स का या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, जिसमें एक चैप्टर का नाम है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो मैं आज बताने वाला हूं कि जो हेक्सागोन होता है, रेगुलर हेक्सागोन, उसके फोर्सेस फोर्सेस अगर उसके ऊपर लग रहा है, उसके कॉर्नर के ऊपर लग रहा है, तो उसको रिजोल्व कैसे करेंगे और जो हेक्सागोन है उसको कैसे बनाएंगे और उनके बीच में जो साइड्स रहती हैं उनके बीच में एंगल क्या रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले मैं काफी वीडियो डाल चुका हूं, जो फ्रिक्शन से रिलेटेड या फिर जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड या रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से रिलेटेड, वो सब देखना चाहते हो आप प्लेलिस्ट पे विजिट जरूर करें। अभी तक के सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा ये हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखेंगे, राइट साइड में ऐसा एरो बना रहता है, जैसे ही टॉपिक लिखा हो उसके जस्ट बगल में एरो है, तो एरो पे क्लिक करेंगे तो वीडियो के नीचे की ओर आप पहुंच जाएंगे। तो वहां पर देखेंगे आपको बहुत सारे टॉपिक के नाम लिखेंगे, उसके जस्ट सामने एक लिंक होगी, उस लिंक पे क्लिक करते ही आप डायरेक्ट वीडियो पहुंच जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं। द लिखा द फोर्सेस 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, 50 न्यूटन एंड 60 न्यूटन, मतलब 1 2 3 4 5 फोर्स लग रहा है, आर एक्टिंग एट वन ऑफ द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। एक रेगुलर हेक्सागोन है, जो एंगुलर पॉइंट्स हैं सारे, जो एकदम जैसे हेक्सागोन बनता है, जो ऊपर से एकदम एकदम नंबर बाय नंबर जैसे फोर्स लगे रहते हैं, उन सब पे एक क्रमानुसार लग रहे हैं, एक के बाद एक लग रहे हैं। तो व्हाट्स द अदर 5 एंगुलर पॉइंट्स टेकन इन ऑर्डर, मतलब क्या कह रहा है, ऑर्डर से लग रहा है, पहले ये लगेगा, इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, इस तरह 60 न्यूटन। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्सेस, मतलब क्या कह रहा है, जो रिजल्टेंट है इन सभी फोर्सों का, उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब कितना रिजल्टेंट लग रहा फोर्स लग रहा है और उसकी डायरेक्शन निकालना। रिजल्टेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, अगर किसी बॉडी पे दो या दो से अधिक फोर्स लगते हैं, तो जितने भी फोर्स लगते हैं उन फोर्सों का जो इफेक्ट होता है, और अगर अकेला रिजल्टेंट ऑफ फोर्स लग रहा है उस बॉडी पे, तो उन सभी फोर्सों के जो इफेक्ट डालते हैं उस बॉडी पे, उसके बराबर ही इफेक्ट कौन डालता है, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, उनके बराबर होता है। अब हम करते हैं क्या, सबसे पहले हम हेक्सागोन बनाना सीखेंगे, क्योंकि रेगुलर हेक्सागोन की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम सारे फोर्सेस उसके ऊपर लगाएंगे। तो हेक्सागोन कैसे बनाते हैं उसको समझ लेते हैं। आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस तरह की एक लाइन खींचेंगे और नीचे भी इस तरह की एक लाइन खींच देंगे। दोनों के पॉइंट ए दोनों बराबर होने चाहिए और लाइनों की बराबर दोनों होनी चाहिए। फिर क्या करेंगे, इधर एक पॉइंट लगा देंगे इन दोनों के बीच के सेंटर में। तो आपको फ्री हैंड भी बना सकते हो और इसको स्केल्स भी बना सकते हैं। इस तरह यहां भी एक पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि साइडें कैसी होती, सभी साइडें कैसी होती, बराबर होती है। इस साइडें कैसी होनी चाहिए, सभी बराबर। अब इतना हो गया। अब क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स एक दूसरे से मिला देंगे, इसका सेंटर निकाल लेंगे। तो देखेंगे हम सबसे पहले बीच की लाइन ऐसी मिला देते हैं। इस तरह दिख रहा है कि हेक्सागोन बन गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, एंगल देखते हैं। ये पूरा जो एंगल होता है वो 360 का होता है। तो ये कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5 6, तो कितने कितने के हो जाएंगे, 60। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 60। इधर का भी एंगल कितना हो जाएगा, 60। इधर का भी एंगल कितना हो जाएगा, 60। इधर का भी कितना हो जाएगा, 60। इधर का 60 और इधर का भी 60 हो जाएगा। तो इस तरह ही देखा, 60 60 भागों में डिवाइड हो गए। अब कह रहा है अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूं, तो एक तो फोर्स इस पे लग जाएगा। इसके पॉइंट कौन कौन से होते हैं, पॉइंट सबसे पहले बताते हैं। एक पॉइंट से हो गया, 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 एक हो गया। पहली तो लाइन ए हो जाएगी। अब हमारा दूसरा फोर्स इस पे लगेगा, उसकी कहां से लगना, एक पॉइंट कोई भी अपन कंसीडर करेंगे, वहीं से सब लगाएंगे। जैसे अगर इस लाइन को हम बेस लाइन मानेंगे तो हम यहां से कंसीडर करेंगे, जब यहां से कंसीडर करेंगे तो ऐसा इस तरह को ले जाएंगे, तो फोर्स कैसा लगेगा, इस तरह लगेगा। ठीक है। अब यहां पर हमें एंगल निकालना होगा कि ये फोर्स जो लग रहा है इधर की ओर, वो कितने एंगल पे लग रहा है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को पहले समझ लेते हैं। ये ट्रायंगल समथिंग ऐसा होता है। इसकी सारी जो साइड्स होती हैं, भुजाएं होती हैं, वो सब बराबर होती हैं एक जगह की। अब ये देखेंगे तो यहाँ का जो एंगल दिख रहा है वो कितना है, यहाँ पर लिख देते हैं 60। और जब सारी साइडें बराबर हों तो फिर क्या होगा, ए भी कितना होगा, 60 होगा, ए भी कितना होगा, 60 होगा, क्योंकि तीनों कोण कितने होते हैं, 180 को बराबर डिवाइड कर लिए 60। अब अगर इनके बीच में इसको, अगर यहां से एक फोर्स निकल जाए,
तो ये एंगल डिवाइड हो जाएगा। इधर का कितना हो जाएगा 30 डिग्री और इधर का कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इस तरह अगर मैं इसमें नजर डालूं, क्या इसमें नजर डालूं, ये 60 है, ये भी कितना होगा 60, ये भी कितना होगा 60 डिग्री। अब अगर ये जब 60 होगा तो इधर डिवाइड हो जाएगा तो ये कितने का बन जाएगा 30 डिग्री का, और इधर भी कितना का हो जाएगा 30 डिग्री का। इसी तरह अब यहां पर क्या करेंगे, ये एक्स एक्सिस होगा तो इसको हम क्या मानेंगे बाई एक्सिस, क्या मान लेंगे बाई। तो हम देखेंगे ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, इन दोनों के बीच में भी कितना है 60, देखेंगे कितना है 60। अब ये 60 होगा तो हम यहां पर भी डिवाइड कितने में कर देंगे, ये कितने में हो जाएगा 30 में, और ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री में। तो फ्रेंड्स हमें एक सही समझ में आई कि जो भी फोर्सेस लग रहा है रेगुलर हेक्सागन में, अगर पॉइंटों पे फोर्स लग रहे हैं, अगर किसी एक पॉइंट से मिला दिए जाए सारे पॉइंट्स, तो फिर उनके जो एंगल कितने में डिवाइड होते 30-30, मतलब हेक्सागन में अगर फोर्स लग रहा है तो कितने एंगल पे लगेंगे 30 एंगल पे। तो ये सब समझने के लिए था, तो समझ में आया होगा कितने कितने फोर्स लगाना है, 30 पे लगाना है, हम समझा चुके हैं कैसे लगाना। अब हम डायग्राम बनाते हैं एग्जाम के पर्पज से, ये सिर्फ समझने के लिए था, आपको एग्जाम में ये डायग्राम नहीं बनाना, हम जो बना रहे हैं वो बनाना। आपको इस तरह क्या करना है कि एक्सिस बनाना है, यहां पर क्या करेंगे इस तरह की एक लाइन बनाएंगे। ये जो एक्सिस होती है उसे हम ईस्ट बोलते हैं, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है वेस्ट। यहां पर हमेशा हम क्या लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं, यहां पर क्या लेते हैं निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव लेते हैं, इधर क्या लेते हैं निगेटिव, इधर भी क्या लेते हैं निगेटिव। इसको आपको रट लेना है, तो इसी बेस पे हम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब हमें क्या करना होगा, ये इतना देख लिया आपने, अब हमें क्या करना है, ये हेक्सागन उठा के यहां रखना होगा। तो हम क्या करेंगे, एक साइड बनाएंगे, यहां से देखेंगे हम एक साइड यहां तक मान लिया, ये देख रहे हैं इस साइड को हमने इसको नाम दे दिया ए बी। अब हमें क्या करना है, हमने कैसे बताया था, एज इक्वल है, इसके इक्वल ही ऊपर खींचेंगे, इसके इक्वल ही हमने एक लाइन खींच देंगे यहां पर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में एक यहां पर पॉइंट लगा देंगे सेंटर पे, इधर भी एक सेंटर पॉइंट लगा देंगे, इस लाइन को यहां मिला देंगे, इस लाइन को इधर मिला देंगे, इसको यहां मिला देंगे, इसको इधर मिला देंगे। ए बी, इसको नाम मैं सी दे देता हूं, इसको डी दे देता हूं, इसको ई, इसको एफ दे देता हूं। इस तरह मैंने नंबरिंग कर दी। अब हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट दिख रहा है ए बी रेड कर देते हैं क्योंकि हेक्सागन पूरा दिखने लगे। तो इस तरह हेक्सागन बनाना है फ्री हैंड, स्केल से ही बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है, वो कह रहा है क्वेश्चन में सारे फोर्स लग रहा है और एट अ पॉइंट पर, एक पॉइंट क्या बी है, बी पे देखेंगे हम तो कितना फोर्स लग रहा है, तो पहला फोर्स है वो हम लगा देंगे 20 न्यूटन, किस पे लगा देंगे बी पर। दूसरा पॉइंट हमें एक ही पॉइंट पे सारे पॉइंट्स मिलाना, तो हम इसको क्या करेंगे ऐसा मिला देंगे, इसको आगे की ओर बढ़ा देंगे, इस पे कितना फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन, इस पॉइंट को भी इससे मिला देंगे, कितना लग रहा है 40 न्यूटन। इस पॉइंट को ऑलरेडी मिला हुआ है, यहां पर हम डायरेक्शन और दिखा देते हैं इसको बढ़ा के, ये कितना लग रहा है 50 न्यूटन। इस फोर्स को भी, इस पॉइंट को भी आगे बढ़ा देते, फोर्स लगा के दिखा देते कितना लग रहा है 60 न्यूटन। ये तो फ्रेंड्स हमने फोर्स लगा दिए हेक्सागन बना के, लेकिन अब इनका एंगल मैं बता चुका हूं कितना कितना निकला है, सभी का सभी कितने कितने एंगल पर लगा है 30 पर। तो यहां पर हम एंगल शो करा देते हैं 30, यहां लिख देंगे 30 डिग्री यहां से यहां तक, इसी तरह यहां से यहां तक हो जाएगा 30 डिग्री, यहां से यहां तक हो जाएगा 30 डिग्री, ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री क्यों होता है मैं बता चुका हूँ, हेक्सागन बना के और क्लियर एंगल निकाल के बता चुका हूँ। तो अब ये आपको समझ में आया होगा, ये डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये डायग्राम कंप्लीट होने के बाद हमारे पास एक ही मेथड है इसको सॉल्व करने की। अगर दो फोर्स लगते हैं किसी भी पॉइंट पर या किसी भी बॉडी पर, तो उनको जो हम क्या करते हैं फॉर्मूले के द्वारा निकाल लेते हैं उसका रिजल्टेंट इन डायरेक्शन। फॉर्मूला होता है F2 अपॉन F1 प्लस F2, सॉरी हाँ, जो होता है डायरेक्शन होती है वो होती है F2 cos थीटा अपॉन F1 प्लस F2। तो फ्रेंड्स जैसे मैं बता चुका हूं, अगर कोई दो फोर्स लग रहा है तो जो हमारा रिजल्टेंट ऑफ फोर्स निकालते हैं वो होता है R इक्वल टू
F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 cos थीटा, जो भी एंगल बन रहा है। अगर दो फोर्स लगेंगे जब, और इसका अगर एंगल निकालना तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू F2 अपॉन F1 प्लस F2, यहां पर हो जाएगा फ्रेंड्स cos थीटा, यहां पर हो जाएगा sin थीटा, यहां पर होगा sin, यहां होगा cos। लेकिन हमें ये फॉर्मूला यहां पर यूज नहीं करना। क्यों नहीं करना, याद रखें, ये फॉर्मूला मैं कई बार बता चुका हूं, sin थीटा अपॉन यहां पर होता है cos थीटा। लेकिन ये फॉर्मूला क्यों यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर दो से अधिक फोर्स लग रहे हैं तो हम जो मेथड होती है वो होती है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, क्योंकि अगर दो से अधिक फोर्स लग रहा है तो हम क्या करेंगे, फोर्स को रिजोल्व करेंगे। फोर्स को रिजोल्व करने की जो मेथड कहलाती है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस होता है किसी एक फोर्स को दो अलग अलग डायरेक्शन में कन्वर्ट करना या उसको डिवाइड करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। जब दो से अधिक फोर्स लगते हैं तो जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो सिग्मा वी प्लस सिग्मा वी का स्क्वायर प्लस सिग्मा एच का स्क्वायर और रूट के अंदर, मतलब हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे कैसे निकालेंगे, आर इक्वल टू रूट के अंदर सिग्मा एच का स्क्वायर प्लस सिग्मा वी का स्क्वायर। रिजल्टेंट निकालेंगे tan अल्फा इक्वल टू सिग्मा वी अपॉन सिग्मा एच। ये दो फॉर्मूला इसके लिए यूज करने वाले, क्योंकि इसमें दो से अधिक फोर्स लगा। अब हमें फोर्स को रिजोल्व करना आना चाहिए, फोर्स को रिजोल्व करेंगे और इसका आंसर निकाल देंगे। तो हमें सबसे पहले सिग्मा एच क्या होता है, हॉरिजॉन्टली फोर्सेस, जितने भी हॉरिजॉन्टली फोर्सेस लग रहे हैं किसी बॉडी पर उन सबका योग। सिग्मा बी क्या होता है, वर्टिकली फोर्स, वर्टिकली फोर्स जितने भी लग रहे हैं उस किसी बॉडी पर उन सबका योग। सबसे पहले हम रिजोल्व करेंगे हॉरिजॉन्टली, लिखा रिजॉल्विंग ऑल द फोर्सेस हॉरिजॉन्टली। तो रिजोल्व हॉरिजॉन्टली रिजोल्व करेंगे कैसे, ये जो फोर्स लग रहा है किसकी ओर करेंगे, अलोंग ए बी लाइन। ए बी लाइन कौन सी है, मतलब इसी लाइन के सापेक्ष में रेफरेंस में हम सारे फोर्सेस लाएंगे। मतलब इसको हम इसकी ओर लाएंगे, इस तरह मूव कराएंगे, इसको भी ऐसा मूव कराएंगे, इसको भी ऐसा मूव कराएंगे, इसको भी इसी लाइन तक मूव कराएंगे। इस तरह सारे फोर्सेस हम कहा ए बी लाइन की ओर मूव कराएंगे। जिस ओर एंगल बनता है उस तरफ कोस लेते हैं, उसके अपोजिट जब रिजॉल्व करेंगे तो साइन लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहला फोर्स क्या लगा 20 न्यूटन का, जो कि ए बी लाइन पर ही लग रहा है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पर देखेंगे सिग्मा एच इक्वल टू क्या होता है, हॉरिजॉन्टली जितने फोर्स लग रहा है उनका योग। इसको निकालेंगे तो इस लाइन पे देखेंगे ए बी लाइन पे कितना लग रहा है 20। इसी के साथ एंगल क्या बना रहा है 0, क्या लिख देंगे cos 0 प्लस, यहां पर प्लस लेते हैं, इस पे प्लस लेते हैं, दोनों इसी की ओर मूव हो रहा है, इसी की ओर सारे एरो हैं तो हम प्लस लेंगे सारे फोर्सेस का। यहां पर क्या लगा 30 इंटू कॉस, एंगल कितना बना रहा है 30 प्लस कितना फोर्स है 40 इंटू कॉस, एंगल कितना बना है, यहां से एंगल देखेंगे, अगर इस लाइन से यहां तक का एंगल देखेंगे तो 30 कितना हो जाएगा 60, यहां लिख देंगे 60 प्लस कितना 50 इंटू कॉस 30 मतलब यहां तक एंगल जो अगर पहुंचेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, यहां से 90 प्लस एक एंगल 60, अगर यहां तक और आएंगे तो कितना हो जाएगा 30 और जोड़ देंगे तो 120, मतलब फोर्स कितना है 60 इंटू कॉस 120। मतलब इसी लाइन के अलोंग में सारे फोर्स रिजॉल्व कर। अगर इसको इधर को और कर देंगे, अगर इस लाइन के, तो इस साइन और साइन 60 होगा तो भी वैल्यू वही आएगी। इसको अब आगे हम बढ़ाएंगे, क्या करेंगे सारी वैल्यू पुट कर देंगे, 20 की जगह 20 लिख देंगे, cos 0 इक्वल टू होता है 1 प्लस 30 इंटू cos 30 की जो वैल्यू रहती है वो रहती है 0.866 प्लस 40 इंटू cos 60 की जो वैल्यू रहती है वो रहती है 0.5 प्लस, यहां देखेंगे 50 इंटू cos 90 होता है 0 प्लस 60 इंटू cos 120 की जो वैल्यू होती है माइनस 0.5। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे अगर,
सिग्मा इक्वल टू 20 का 1 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा लगभग 25.98, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20, प्लस 50 का जीरो में करेंगे जीरो आएगा, 60 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, अगर प्लस यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस कैसा हो जाता है माइनस, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे प्लस की जगह माइनस, यहाँ माइनस कर देंगे और इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30। अब हम क्या करेंगे प्लस प्लस जोड़ देंगे माइनस को घटा देंगे, तो सिग्मा एच इक्वल टू जो आएगा इन सबको जोड़ेंगे इसको घटाएंगे तो हमारा जो आया वो आया 36 न्यूटन। न्यूटन क्या है, इसकी यूनिट है इकाई है। तो हमने सिग्मा एस तो यहाँ के लिए निकाल लिया, अब सिग्मा भी रह गया तो उसको भी निकाल। अब फोर्सों को कैसे वर्टिकली रिजॉल्व करते हैं ए बी लाइन के अलावा, तो वर्टिकली आप याद रखें, हॉरिजॉन्टली अगर ये लाइन आप कंप्लीट करने ये वाली दिख रही है इस साइन वाली, ये अगर समझ में आ जाएगी आपको तो वर्टिकली आसान होगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले साइन देखना है, हम वर्टिकली इधर की ओर रिजॉल्व करेंगे, एंगल यही रहेंगे, सिर्फ कॉस की जगह में साइन चेंज करना और हमें साइन देखना सही आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर रिजॉल्व करेंगे इसकी ओर सारे कैसे आएंगे पॉजिटिव आएंगे, जबकि इसमें भी पॉजिटिव है, तो हम इसी इक्वेशन में सिर्फ कॉस की जगह में सभी में साइन चेंज करना है। तो हम देखेंगे 20 साइन 0 हो जाएगा, 30 साइन 30 हो जाएगा, 40 साइन 60 हो जाएगा, 50 साइन 90 हो जाएगा, 60 साइन 120 हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यू मैं नोट डायरेक्ट लिख देता हूँ। सिग्मा भी होता है टोटल फोर्स, जितने जो टोटल फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन लग रहा है उनका ही हो। तो यहाँ पर लिख देंगे 20 साइन 0 प्लस 30 साइन 30 प्लस 40 साइन 60 प्लस 50 साइन 90 प्लस 60 साइन 120। इस तरह मैंने कॉस की जगह क्या सब जगह साइन लिखी है क्योंकि दोनों में ही पॉजिटिव आ रहा है। अब इसको सॉल्व करना है बस। तो 20 साइन की 0 क्या होता है, 0 होता है, प्लस 30 साइन 30 की जो वैल्यू रहती है जो मैंने कैलकुलेट करके रखी है वो 0.5 कैलकुलेटर में रखेंगे, साइन का साइन दबाएंगे और 30 की वैल्यू दबाएंगे और इक्वल का निशान दबाएंगे तो 0.5 आ जाएगा। इसके बाद आएगा 40 इंटू साइन 60 की जो वैल्यू होती है 0.866 प्लस 50 साइन 90 होता है 1 प्लस 60 इंटू साइन 120 जो होता है 0.866। सभी को मल्टीप्लाई करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। इसका 0 करेंगे 0 हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 34.64 प्लस 50 का 1 में करेंगे तो 50 हो जाएगा, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 51.96। कितना है 51.9। अब सभी को ऐड कर देते हैं क्योंकि इसमें कोई माइनस नहीं है, सभी को ऐड करेंगे तो वो आएगा 151.60 मीटर। तो इस तरह मैंने सिग्मा एस वी निकाल लिया। तो हमने सिग्मा एच सिग्मा वी दोनों की, ये देख रहे हैं यहाँ पर सिग्मा एच और सिग्मा वी दोनों की वैल्यू। अब इस फॉर्मूले में सिग्मा एच सिग्मा वी की वैल्यू पुट करके हम रिजल्टेंट निकालेंगे और tan अल्फा से अल्फा निकाल के डायरेक्शन निकालेंगे। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। We know that magnitude of resultant force क्या होता है, R इक्वल टू R से डिनोटेट करते हैं रूट के अंदर सिग्मा एच का स्क्वायर प्लस सिग्मा वी का स्क्वायर और पूरे का रूट, और इसमें वैल्यू पुट करते हैं जो भी आई हुई है। यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू पुट कर दें तो 36 सिग्मा एच की वैल्यू है, 151.6 सिग्मा वी की वैल्यू है। जो मैंने सिग्मा एच निकाला तो सिग्मा वी निकाला, दोनों की वैल्यू पुट कर दी। अगर इसको और बढ़ाते हैं हम तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1296 प्लस 2298.56 रूट। इसको अगर जोड़ देंगे तो जो समथिंग आएगा 24278.56। अब इसका अगर रूट ले लेंगे हम, सबसे पहले रूट दबाएंगे कैलकुलेटर, फिर वैल्यू को पुट करेंगे, फिर इक्वल का निशान दबाएंगे, तो जो आंसर आएगा लगभग आएगा 155.8 न्यूटन।
इस तरह हमने क्या निकाला, रिजल्टेंट निकाला। अब हम इसके बाद इसकी डायरेक्शन निकालें। डायरेक्शन मतलब होता है हम निकालेंगे अल्फा, मतलब अल्फा से एंगल पता पड़ता है किस कहां पर लग रहा है, और उससे हमें डायरेक्शन पता पड़ती है किधर को। अल्फा इक्वल टू होता है सिग्मा वी अपॉन सिग्मा एच। अब इसमें अगर वैल्यू पुट कर दें, सिग्मा वी की वैल्यू अभी मैंने रखी थी कहां पर, देखो ये रखी हुई, मतलब यहाँ रखी, तो कितनी है 151.6। सिग्मा एच की वैल्यू यहाँ रखी, कितनी रखी थी 36। अगर इसका इसमें डिवाइड कर दें तो जो आएगा 4.211। तो हम अगर अल्फा निकालना है तो अल्फा इक्वल टू 10 उधर जाएगा तो 10 इनवर्स हो जाएगा, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 4.211। अगर हम देखेंगे शिफ्ट दबा के 10 दबा देंगे तो 10 इनवर्स का साइन वहां पर शो कराएगा कैलकुलेटर में, तो इतनी 4.211 वैल्यू पुट करके इक्वल का निशान दबाएंगे तो अल्फा इक्वल टू जो आएगा वो आएगा 76.64 डिग्री। इस तरह फ्रेंड्स 76 ये कैसा एंगल, पॉजिटिव। हमारी सिग्मा भी और सिग्मा एच भी कैसा, तो सिग्मा भी कैसा पॉजिटिव, सिग्मा एच भी कैसा है, पॉजिटिव है। जब दोनों पॉजिटिव हैं तो नॉर्थ और ईस्ट इन दोनों के बीच में ही लगेगा, इन दोनों के बीच में लगेगा तो एंगल कितना है 76। 76 मतलब कितना, 90 यहाँ है तो लगभग 90 और 60 के बीच में रहेगा। 90 60 के बीच में हम लगा के दिखाते हैं, समथिंग ऐसा जाएगा। ये आर की जो वैल्यू रहेगी यहाँ पर कितनी रहेगी, ये आई है 155.8, यहां समथिंग है। इसके बीच का जो एंगल होगा यहां से यहां तक, जो एंगल दिखाएंगे 76.62, इसके बीच का एंगल। तो फ्रेंड्स ये रिजल्टेंट इस तरह शो कराते हैं, यहां पर एंगल भी शो करा सकते हैं। यहां पर अगर मैं शो करा दूंगा तो ये गंदा दिखेगा, तो एक आप जब साफ सुथरा डायग्राम बनाएंगे तो वहां पर एंगल शो कराना चाहते कराए, नहीं कराना चाहते तो आप इस तरह आंसर निकाल के जरूर आए। आपको सबसे आपको रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस आप कैसे रिजोल्व करते हैं फोर्सेस को मैं हर न्यूमेरिकल में बता रहा हूँ, आप सीख गए होंगे। लेकिन इसमें जो बताने का पर्पज था मेरे, हेक्सागोन कैसे बनाते हैं, उसका एंगल क्या होता है और कैसे निकालते हैं, जो मैं यहाँ बता चुका हूँ एंगल कैसे निकालते हैं, आपको समझ में आया होगा। तो इसी डायग्राम को हमने क्या किया, एक्स वाई एक्सिस पे, ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती वाई एक्सिस। लेकिन मैंने जो हमेशा कंसेप्ट हमने नॉर्थ और ईस्ट वेस्ट इस से माइनस प्लस लेना सब कुछ सिखाया, तो इसी एक ही कंसेप्ट लेकर हम चलेंगे। उसी कंसेप्ट को लेकर मैंने कोशिश की समझाने की। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड्स को बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।